what is Ricardian equivalence. Then we will talk about another very, very important thing in this chapter, which is called as cyclically adjusted deficit. And then we will talk about how war financing should be done. अगर by chance कभी किसी इकोनॉमी में war हो जाए तो उस वॉर को फाइनेंस कैसे करना चाहिए और उसका लॉन्ग रन इम्प्लीकेशन क्या है, व्हाट इज इट्स लॉन्ग रन इम्प्लीकेशन. We will also go ahead and talk about that. So this chapter overall is about three important concepts. One, we want to talk about Ricardian equivalence. ये बहुत important concept है बच्चे. This is going to be used in your multiple places. Huh? Even when you sit for any entrance exam, this is a very important topic. Huh? Then cyclically adjusted deficit, and then we want to talk about the war financing. इन तीन बातों पर आज का हमें टॉपिक पे डिस्कशन करना है. हाँ बेटा, ओके. लेट मी स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, रिकार्डियन इक्विवेलेंस. तो पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रिकार्डियन इक्विवेलेंस बोलता क्या है, देन वी विल रीड इट थ्रू. तो थोड़ा सा समझो बेटा. सपोज दिस इज गवर्नमेंट. हाँ बच्चे, these are households. अब क्या हुआ ना, that these households, they are going ahead and they are paying tax to the government. ठीक है, हाउसहोल्ड गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, उस टैक्स से गवर्नमेंट अपना खर्चा करती है, गवर्नमेंट स्पेंड्स दैट मनी. नाउ सपोज वन फाइन टाइम गवर्नमेंट गोज अहेड एंड टेल्स द हाउसहोल्ड कि देखो देखो, आई एम गोइंग टू रिड्यूस योर टैक्सेस, है ना, इस बारी आपको कम टैक्स देना पड़ेगा, मैं आपके टैक्स को कम कर रहा हूं. तो गवर्नमेंट goes ahead and tells these households that this year you have to pay less tax. I am reducing the tax. तो ये हाउसहोल्ड्स को बहुत खुश हो जाना चाहिए कि अरे वाह, गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया. बट रिकार्डियन इक्विवेलेंस कहता है कि अगर गवर्नमेंट ने अभी टैक्स कम किया है, if the government has reduced tax in the present period, then it must be corresponded by increasing tax in the future. जो टैक्स गवर्नमेंट ने आज घटाया है, जो टैक्स गवर्नमेंट ने आज कम किया है, उतने से ही फ्यूचर में गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ाएगी. Why will the government do that? क्योंकि बेटा just think about it. हाँ, अगर गवर्नमेंट आज टैक्स को कम करती है, इफ द गवर्नमेंट रिड्यूसेस टैक्स टुडे, तो क्या होगा, खर्चे तो कम नहीं कर रही है, तो अपने खर्चे को अगर गवर्नमेंट टैक्स के थ्रू फाइनेंस नहीं करेगी, तो हाउ विल द गवर्नमेंट फाइनेंस दैट? मे बी द गवर्नमेंट विल हैव टू टेक सम लोन. अब फ्यूचर में जो गवर्नमेंट लोन ले रही है कहीं से भी, गवर्नमेंट विल हैव टू रीपे दैट लोन. और अगर फ्यूचर में गवर्नमेंट को वो लोन को रीपे करना पड़ता है, इफ द गवर्नमेंट हैज टू रीपे दैट लोन इन द फ्यूचर, तो वो रीपे करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा. एंड टू कलेक्ट दैट मनी, गवर्नमेंट विल हैव टू कलेक्ट द टैक्सेस इन द फ्यूचर. समझे पूरी सर्कल? तो आज मैंने टैक्स कम किए, मैंने अपना खर्चा नहीं कम किया. गवर्नमेंट हैज नॉट रिड्यूस्ड इट्स एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट हैज जस्ट रिड्यूस्ड इट्स टैक्सेस. When the government is reducing its taxes, तो अपने खर्चे उठाने के लिए गवर्नमेंट must take debt. To meet its expenditure, government must take loan. जो लोन गवर्नमेंट आज ले रही है, the government has to repay that loan in the future. तो फ्यूचर में वो लोन रीपे करना होगा. But if the government has to repay the loan in the future, तो वो लोन को रीपे करने के लिए तो उसको पैसा चाहिए. And that money that it requires for the future, कैसा आएगा बेटा? By increasing the tax from the household, right? तो रिकार्डियन इक्विवेलेंस का पूरा कॉन्सेप्ट ही ये कहता है that tax deducted or reduced, actually tax reduced in the present will mean tax increased in the future. तो रिकार्डियन इक्विवेलेंस बोलता है कि देखो देखो, अगर आपका टैक्स कम हो रहा है ना आज, तो डोंट बी वेरी हैप्पी. इफ योर टैक्स इज रिड्यूसिंग टुडे, डोंट जस्ट बिकम वेरी वेरी हैप्पी. वेट, सेव योर मनी. यू विल हैव टू पे मोर टैक्स इन द फ्यूचर. क्लियर है? ओके बच्चे, लेट्स स्टार्ट रीडिंग थ्रू इट. So this is once the government budget is taken into account,
neither deficit nor debt will have any impact on the economic activity. ये बोल रहा है कि अगर मैं गवर्नमेंट के डेफिसिट की बात करूं या गवर्नमेंट जो डेट ले रही है उसकी बात करूं, उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी पे तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। क्यों क्यों नहीं पड़ना चाहिए? क्योंकि आज अगर गवर्नमेंट डेफिसिट में जा रही है, डेफिसिट मींस व्हाट बेटा? डेफिसिट मींस, डेफिसिट में गवर्नमेंट कब होगी? डेफिसिट वुड मीन दैट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज मोर देन टैक्सेस। इट मींस गवर्नमेंट माइट हैव रिड्यूस्ड द टैक्स। तो अगर आज गवर्नमेंट टैक्स रिड्यूस कर रही है तो फ्यूचर में गवर्नमेंट वो टैक्स बढ़ा देगी, राइट? सो नीदर डेफिसिट नॉर डेट विल हैव एनी इफेक्ट ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये बोलता है पहली चीज। नाउ रीड इट आउट बेटा। दिस आर्ग्यूमेंट वाज गिवन बाय रिकार्डो एंड देन इट वाज डेवलप्ड बाय बैरो। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ये सबसे पहले रिकार्डो ने स्टार्ट किया, तभी इसको रिकार्डियन इक्विवेलेंस बोलते हैं। बट लेटर ड्यूरिंग 1970s बैरो ने इसके ऊपर और रिसर्च की, ही रिसर्च्ड मोर ऑन इट एंड देन ही वैलिडेटेड दिस कॉन्सेप्ट। तो इट इज ऑल्सो नोन एज द रिकार्डो बैरो प्रोपोजिशन, क्योंकि रिकार्डो ने ये स्टार्ट किया, ही इनिशिएटेड इट एंड देन बैरो रिसर्च्ड फर्दर ऑन इट एंड ही जस्टिफाइड कि यस दिस इज ट्रू, राइट? सो दिस इज नोन एज अ रिकार्डो बैरो प्रोपोजिशन। इसको हम रिकार्डो बैरो प्रोपोजिशन भी बोल सकते हैं। Let us deep dive बेटा, ये रिकार्डो बैरो प्रोपोजिशन क्या कह रहा है? Let's read it out. Suppose that government decreases tax by 1 rupee today. आज के साल में, आज के दिन में गवर्नमेंट ने बोला I am reducing tax by 1 unit. ठीक है? It will lead to taking, which leads it to taking debt. So this should be debt. Taking debt. तो अगर गवर्नमेंट ने आज टैक्स कम किया तो अपने खर्चे उठाने के लिए गवर्नमेंट को डेट लेना पड़ेगा। इफ द गवर्नमेंट इज रिड्यूसिंग टैक्स टुडे टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर, द गवर्नमेंट विल हैव टू टेक डेट, गवर्नमेंट को उधारी लेनी पड़ेगी। द डेट मस्ट बी रीपेड नेक्स्ट ईयर बाय द अमाउंट 1+r। अब ध्यान से समझो जरा बात को। सपोज हमने बोल दिया है दैट द इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी इज r, इंटरेस्ट रेट आर चल रहा है इकोनॉमी में। तो इसका क्या मतलब हो गया बच्चे? इसका मतलब ये हो गया कि टुडे, आज के दिन में गवर्नमेंट ने 1 रुपी का टैक्स रिडक्शन किया। जैसे ही गवर्नमेंट ने 1 रुपी टैक्स रिड्यूस किया, द मोमेंट गवर्नमेंट रिड्यूसेस टैक्स बाय 1 रुपी, इट विल टेक डेट टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर, है ना? या तो मैं टैक्स के थ्रू अपने खर्चे निकालूं, इधर आई टेक टैक्स फ्रॉम पीपल एंड आई यूज इट फॉर एक्सपेंडिचर। और अगर मैं टैक्स के थ्रू खर्चे नहीं निकाल पा रही हूँ, अगर मैं टैक्स ही घटा रही हूँ, तो मेरे को उधारी लेनी पड़ेगी एज अ गवर्नमेंट। सो इफ द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू कलेक्ट टैक्स, इफ इट इज रिड्यूसिंग टैक्स, देन इट हैज टू टेक डेट टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर। तो बेटा हमने बोल दिया दैट द गवर्नमेंट विल टेक अ डेट ऑफ 1 रुपी। अब जो ये गवर्नमेंट ने डेट लिया है ना, दिस डेट नीड्स टू बी रीपेड इन द फ्यूचर। तो सपोज गवर्नमेंट को ये 1 ईयर का डेट लिया गवर्नमेंट ने, तो बेटा आफ्टर 1 ईयर गवर्नमेंट को ये डेट रीपे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट हैज टू रीपे द डेट। कितना पैसा रीपे करेगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट हैज टू रीपे दिस 1 रुपी एंड गवर्नमेंट ऑल्सो हैज टू रीपे इंटरेस्ट ऑन दिस डेट। तो गवर्नमेंट ने इसका इंटरेस्ट विच इज गोइंग टू बी आर, ये इंटरेस्ट भी रीपे करना पड़ेगा। सो दिस इज द अमाउंट दैट द गवर्नमेंट हैज टू रीपे। अगर गवर्नमेंट को 1 साल बाद ये पैसा वापस करना है, तो 1 साल बाद ये पैसा कहीं से चाहिए होगा लोन चुकाने के लिए। सो आफ्टर 1 ईयर इफ द गवर्नमेंट हैज टू रीपे दिस मनी ना बेटा, इट मस्ट कलेक्ट टैक्स फ्रॉम पीपल। टैक्स लेकर ही तो अपना उधारी चुकाएगी। सो द गवर्नमेंट will increase tax by 1+r after 1 year। 1 साल बाद गवर्नमेंट 1+r रुपीज से टैक्स को बढ़ा देगी। क्लियर बेटा? अब ये जो 1+r है ना, ये तो दिस इज द टैक्स यू हैव टू पे आफ्टर 1 ईयर। ध्यान से सुनना। हाँ, सो वी आर सेइंग दैट ये जो हमारा कंज्यूमर है, इसको आफ्टर 1 ईयर 1+r टैक्स पे करना है। ठीक है? तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी? अगर मैं इसको आज के टर्म्स में निकालूं,
तो बेटा हाउ डू वी फाइंड प्रेजेंट वैल्यू? किसी भी नंबर की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम उसको 1 प्लस आर से डिवाइड कर देते हैं टू द पावर टी, where t represents the time period. So because I am receiving this after one, I have to pay this after 1 year. So if I have to find out its present value, then t will become 1 na. तो बेटा just think about it. अगर मैं इसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, it will come out as exactly 1. तो बात बराबर की हो गई. आज मैंने टैक्स को 1 रुपीज से रिड्यूस करवाया. ऐसे भी सोच सकते हो. आज आपने 1 रुपया कम टैक्स दिया. टुडे यू आर पेइंग 1 रुपी लेस टैक्स. तो आपने ये 1 रुपए को सेव किया. अगर आपने इसे बैंक अकाउंट में डाला, इफ यू सेव दिस मनी फॉर 1 ईयर, बेटा यू विल गेट 1 प्लस आर. बट जैसे ही आपको 1 साल बाद ये 1 प्लस आर मिला, द मोमेंट यू गेट दिस 1 प्लस आर आफ्टर 1 ईयर, डोंट यू हैव टू पे दिस इटसेल्फ एज टैक्स? इसी को आपने टैक्स की तरह पे कर दिया. तो अल्टीमेटली नथिंग हैपेंड. देयर वाज नो रिडक्शन इन टैक्स, क्योंकि जितने से टैक्स रिड्यूस किया गया उतना ही तो टैक्स आपको आफ्टर 1 ईयर रीपे करना पड़ गया. दिस कॉन्सेप्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकार्डियन इक्विवेलेंस. तो रिकार्डियन इक्विवेलेंस सजेस्ट्स दैट द टैक्स कट टुडे, जितने से हम आज टैक्स को कट करवा रहे हैं, द टैक्स डिडक्टेड, reduced today, it will be followed by an equivalent increase in tax tomorrow. अब रिकार्डियो ने क्या बोला बेटा? He said देखो, जितने से टैक्स हम आज कम करवा रहे हैं ना, क्योंकि उतने से ही टैक्स फ्यूचर में बढ़ जाएगा. By whatever amount you are reducing tax today, the tax will increase by the same amount in the future. तो जो टैक्स गिर रहा है ना, उसे खर्च मत कर देना. सेव दैट. सो ही सेड दैट सेव द टैक्स यू डिडंट पे. जो टैक्स आपने पे नहीं किया है, प्लीज उसको बचा के रखो, क्योंकि फ्यूचर में वो आपको पे करना पड़ सकता है. यू मे हैव टू गो अहेड एंड पे दैट इन द फ्यूचर. क्लियर बेटा? लेट्स रीड दिस थ्रू. देखो, पढ़ के देखो. There will be no effect on consumption. The consumer would realize that lower tax this year, अगर tax इस साल कम हो रहा है, it would be exactly offset by higher tax next year. तो अगले साल उतने से ही वो tax बढ़ भी जाएगा. The present value of future tax would be 1 upon 1 plus r by 1 plus r. ये मैं आपको explain कर चुकी हूँ कैसे. And the net effect of the two changes would be 0. ये भी मैंने आपको बता दिया कैसे. तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर टैक्स आज 1 रुपए से कम हो रहा है, इफ द टैक्स इज फॉलिंग बाय 1 रुपी टुडे, तो उतने से ही इंटरेस्ट जोड़ने के बाद आपका टैक्स बढ़ जाएगा. सो डू नॉट कंज्यूम द मनी. अगर टैक्स कम दे रहे हो तो उसको खर्च मत कर लेना. सेव दैट मनी. यू विल बी रिक्वायरिंग दैट टू पे द फ्यूचर टैक्सेस. ठीक है? ठीक है बच्चे, अब आगे देखो. Additionally, to say consumer do not change their consumption in response to tax is a way of saying that private saving increase one on one with deficit. थोड़ा सा इसको समझने की हम कोशिश करते हैं. बेटा, हमें पता है इनकम कैन ईदर बी कंज्यूम्ड और सेव्ड. बट जब हम इनकम की बात करते हैं ना, कि इनकम कैन ईदर बी कंज्यूम्ड और सेव्ड, ये होती है हमारी डिस्पोजेबल इनकम. भाई पहले मेरे को मेरी वो इनकम तो दो जिससे मैं कंज्यूम या सेव कर सकती हूँ. राइट? सो आई कैन ईदर कंज्यूम और सेव आउट ऑफ माई डिस्पोजेबल इनकम, जो इनकम मेरे पास बच रही है. एंड व्हाट इज माई डिस्पोजेबल इनकम? माई डिस्पोजेबल इनकम इज इनकम माइनस टैक्सेस. दिस इज गोइंग टू बी C प्लस S. ठीक है? Y माइनस T इज इक्वल टू C प्लस S. अच्छा, अब ध्यान से देखो बेटा. This means that y will be equal to C plus T plus S. ठीक है बेटा? I am saying that जो भी कंज्यूमर है उसकी इनकम अनचेंज्ड है, कंज्यूमर की कंजम्पशन भी अनचेंज्ड है. अगर हम टैक्सेस को रिड्यूस करते हैं, इफ वी रिड्यूस द टैक्सेस, तो उतने से ही सेविंग्स बढ़ जाएंगी. और फ्यूचर में
उन सेविंग्स को कम करके कंज्यूमर जो इंक्रीज्ड टैक्स होगा वो पे कर देगा। तो ये कॉन्सेप्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकार्डियन इक्विवेलेंस। क्लियर बेटा? तो हम क्या बोल रहे हैं दैट इन प्रेजेंट व्हेन टैक्स विल बी रिड्यूस्ड, शुरू में जब टैक्स कम किया जाएगा तो कंज्यूमर अपनी सेविंग्स उतने से ही बढ़ा देगा, कंज्यूमर विल इंक्रीज सेविंग्स बाय द सेम अमाउंट। एंड इन फ्यूचर जब टैक्स बढ़ाया जाएगा तो कंज्यूमर उन सेविंग से ही वो टैक्स पे कर देगा, ही विल पे दैट मनी थ्रू हिज सेविंग्स ओनली। तो दिस इज व्हाट दिस इज सेइंग बेटा, टू से कंज्यूमर डू नॉट चेंज देयर कंजम्पशन, कंजम्पशन को हम अनचेंज्ड रखेंगे, टैक्स घटने पे कंजम्पशन मत बढ़ा देना, कंजम्पशन को बचा के रखो, सेव करो उस पैसे को। So we are saying to say that consumer do not change their consumption, don't change it, keep that consumption constant in response to tax change. And when we will keep this unchanged, so this decrease must be equal to this increase, right? जितने से भी टैक्स डिक्रीज होगा उतने से ही सेविंग्स जो हैं वो बढ़ जाएंगी। सो दिस मीन्स वन ऑन वन विद द डेफिसिट। क्लियर हुई ये बात? ठीक है, अब एक और बात देखो जरा बेटा, अगर मैं इसको थोड़ा सा और ट्वीक करूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश करूं इस एनालिसिस को, तो हमें पता है y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, है ना बेटा? और हमने यहां से बोल दिया कि y इज इक्वल टू सी प्लस टी प्लस एस। तो बच्चे, कैन आई इक्वेट दिस टू दिस? इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। अच्छा, लेट्स कंसिडर टू बी अ क्लोज इकोनॉमी, nx को छोड़ देते हैं। तो आई विल गेट c प्लस टी प्लस एस इज इक्वल टू c प्लस आई प्लस जी। c प्लस टी प्लस एस इज इक्वल टू c प्लस आई प्लस जी। हाँ बेटा, बच्चे आई विल कैंसिल आउट सी, तो आई विल गेट s इज इक्वल टू आई प्लस जी माइनस टी। क्लियर? बेटा देखो, ध्यान से समझना मेरी बात को, ये वाला जो अमाउंट है ना, दिस, ये तो सेविंग्स है, दिस इज कॉल्ड एज प्राइवेट सेविंग्स। हाँ बच्चे, बेटा दिस अमाउंट जो यहां पे आ रहा है, दिस इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस टैक्सेस ना, तो ये तो हमारी गवर्नमेंट का एक्स्ट्रा खर्चा हो गया ना, तो दिस इज बजट डेफिसिट। अब देखो, लिसन टू मी, हाँ बेटा, आई एम होल्डिंग दिस कांस्टेंट, इसे हम कांस्टेंट रखते हैं। तो व्हेन टैक्स विल रिड्यूस, जब गवर्नमेंट टैक्स को कम कर रही है, टैक्स कलेक्शन कम कर रही है, तो बेटा जी माइनस टी, ये देखो ये रिड्यूस हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 100, आज तक टैक्सेस वर 90, तो जी माइनस टी था 10, मतलब मेरा डेफिसिट, it is a deficit ना, expenditure is more than taxes, so my deficit was 10। अब बच्चे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज स्टिल 100, बट गवर्नमेंट कम टैक्स कलेक्ट कर रही है, गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग ओनली 70 रुपीज एज टैक्स, तो बेटा डेफिसिट विल बी 30, राइट? सो व्हेन द टैक्स विल बी रिड्यूस्ड, जब ये टैक्स कम हो जाएगा, सो जी माइनस टी विल इंक्रीज, ये अमाउंट बढ़ जाएगा। एंड व्हेन जी माइनस टी विल इंक्रीज, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं ना दैट बजट डेफिसिट विल इंक्रीज, बजट डेफिसिट बढ़ गया। अब बेटा राइट साइड और लेफ्ट साइड हैव टू इक्वेट ईच अदर, दोनों को इक्वल होना जरूरी है। सो इफ दिस इज इंक्रीजिंग, अगर ये वाला पोर्शन इंक्रीज हो रहा है तो उतने से ही ये भी तो इंक्रीज हो जाएगा। So when budget deficit will increase, बहुत important conclusion, huh? So when the right hand side is increasing by an equivalent amount, the left hand side will increase. The right hand side is showing budget deficit. So beta, when budget deficit will increase, then private savings will also increase by the same amount. यही तो लिखा है यहाँ पे। This is exactly what we have written. पढ़ो जरा ध्यान से। It is saying that in response to tax change,
is same as saying private saving increases 1-on-1 with the budget deficit. यही तो हम समझा रहे हैं यहाँ पे. This is exactly what we are explaining here, that when the budget deficit will increase, according to Ricardian equivalence, the private saving will increase 1-on-1. 1-on-1 मतलब जितने से ये उतने से ये, right? So it will increase 1-on-1. Clear है बात एकदम? Okay. Now try to further read it. If government finances a given path of spending through deficit, ठीक है, गवर्नमेंट अपने इस खर्चे को कैसे फाइनेंस कर रही है बेटा? डेफिसिट के थ्रू फाइनेंस कर रही है. Then private saving will increase 1-on-1 with decrease in the public saving, leaving the total savings unchanged. एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये. Again, we need to do some analysis around this line. बेटा, पब्लिक सेविंग तो तब होती है ना जब गवर्नमेंट खर्चा कम करे और उसका रेवेन्यू ज्यादा हो. व्हाट विल बी द पब्लिक सेविंग ऑफ द गवर्नमेंट? द पब्लिक सेविंग ऑफ द गवर्नमेंट कैन बी सेड एज T minus G. पब्लिक सेविंग क्या हो सकती है बेटा? इट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्सेस एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. जो एक्स्ट्रा टैक्स बच गया, जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू बच गया, दैट इज गोइंग टू बी द पब्लिक सेविंग ऑफ द गवर्नमेंट. अब मुझे एक बात बताओ, व्हेन गवर्नमेंट विल रिड्यूस टैक्सेस, जब गवर्नमेंट ने टैक्सेस को रिड्यूस किया तो बेटा T minus G भी कम हो जाएगा. तो बच्चे पब्लिक सेविंग्स भी कम हो जाएंगी इनडायरेक्टली. बट एट द सेम टाइम हमने देखा कि जब टैक्सेस कम होते हैं तो प्राइवेट सेविंग्स इंक्रीज हो जाती हैं. अभी मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, व्हेन टैक्सेस आर रिड्यूस्ड तो प्राइवेट सेविंग्स विल इंक्रीज बाय एन इक्विवेलेंट अमाउंट. तो बेटा जब हमने बोला इनडायरेक्टली दैट ये पब्लिक सेविंग्स कम हो रही हैं या डेफिसिट बढ़ रहा है, रिवर्स बोल दो, either public saving is falling or deficit is increasing. तो बेटा this is corresponded with increase in private savings. What is the total saving of the economy? Economy की total savings क्या हो सकती हैं? The total saving of the economy is public saving plus private saving. टैक्स कम किया, लोगों से कम पैसा इकट्ठा किया, आई हैव लेस रेवेन्यू, मेरी सेविंग कम हो गई एज अ गवर्नमेंट. लोगों ने ज्यादा पैसा बचाना शुरू कर दिया, उनकी सेविंग्स बढ़ गई, बट टोटल सेविंग्स विल बी अनचेंज्ड. अगेन एक्सप्लेनिंग द रिकार्डियन इक्विवेलेंस. फिर से ये भी रिकार्डियन इक्विवेलेंस की ही एक्सप्लेनेशन है, दैट रिकार्डियन इक्विवेलेंस सेज that the total savings will remain unchanged. Total savings unchanged रहेंगी. Public saving will decrease. The private savings will increase, but total saving will be unchanged. अच्छा एक बात बताओ बेटा, we know that in any economy saving is equal to investment. Saving और investment equal होते हैं. तो अगर ओवरऑल सेविंग्स इकोनॉमी की अनचेंज्ड है तो इन्वेस्टमेंट भी तो इकोनॉमी में अनचेंज्ड रहेगी ना. आई कैन एक्सप्लेन दिस अगेन थ्रू दिस एग्जांपल. वापस इसी इक्वेशन पे आ जाओ एक बार जरा. जस्ट कम बैक टू दिस इक्वेशन. हाँ ठीक है बेटा, लेट मी टेक दिस हियर. तो व्हाट विल यू गेट? S प्लस T माइनस G इज इक्वल टू I. S plus T minus G is equal to I. Beta, listen to me, huh? T is decreasing. तो ये वाला जो part है, this is decreasing. By the same amount, S is increasing. So this investment is constant. This represents overall savings of the government, of the economy. ये पूरी economy की savings को reflect कर रहा है. This is my public saving. This is my private saving. Public plus private saving is the total savings. Total saving should be equal to total investment. Total saving is unchanged.
तो बेटा टोटल इन्वेस्टमेंट भी तो अनचेंज रहेगी. टोटल इन्वेस्टमेंट विल ऑल्सो रिमेन अनचेंज्ड. रीड इट आउट बेटा. The amount left for investment will not be affected. ठीक है. So therefore, under Ricardian equivalence, a long sequence of deficit and associated increase in government debt are not a cause of worry. तो रिकार्डो ने क्या बोला कि टेंशन लेने की बात नहीं है. अगर आज गवर्नमेंट टैक्स कम कर रही है और लोन ले रही है तो कल वो टैक्स बढ़ा देगी और उस लोन को रीपे कर देगी. ठीक है. आज गवर्नमेंट टैक्स कम कर रही है, लोगों को पता है कि फ्यूचर में उन्हीं को टैक्स ज्यादा पे करना है, लोग वो पैसा बचा देंगे, उस पैसे पे इंटरेस्ट कमाएंगे, जो टोटल पैसा उनको पास बाद में इकट्ठा होगा वो गवर्नमेंट को बाद में टैक्स की तरह दे देंगे. सो देयर इज नथिंग टू वरी. हाँ, दिस इज व्हाट रिकार्डियन इक्विवेलेंस इज सेइंग. आज करने दो गवर्नमेंट को डेफिसिट, कीप allowing the government to do deficit, no problem. This deficit that the government is doing, in future it will finance it through higher taxes, right? So this is not a cause of worry. A tax reduced today implies a tax increase in the future. Don't worry. Nothing is changing in the economy. So as government saves, people save more in anticipation of higher taxes to come. जैसे ही लोगों को दिखता है that government is reducing tax today, लोगों में अक्कल आ जाती है. People realize, अरे tax is reducing today, it will increase in the future. Let me save some money. So in anticipation of higher taxes in the future, अगर लोग anticipate कर रहे हैं कि future में higher tax होगा, they will start saving money. So Ricardian equivalence says that high debt is no cause of concern. अब दिक्कत कब आएगी बेटा? The problem will arise if the government takes a very long debt. Suppose government ने टैक्स आज रिड्यूस कर दिया, अब गवर्नमेंट के पास डेफिसिट हो गया, खर्चे ज्यादा हैं, टैक्स ले नहीं रही है, गवर्नमेंट टेक्स अ लोन. बट इफ द गवर्नमेंट हैज टू रीपे द लोन आफ्टर से 30 years, 30 साल बाद मुझे थोड़ी टैक्स देना होगा. द टैक्स हैज टू बी रीपेड बाय माय फ्यूचर जनरेशन. देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम, because then I will just spend my money instead of saving it. I will not think about my future generation. मैं बोलूंगी फ्यूचर खुद सोचे. Let the future generation take the tension of this themselves. Why should I save on their behalf? I am getting low tax now. Let me spend all the money. So this problem, this Ricardian equivalence becomes a problem when this tax has to be repaid after a long period of time. उस केस में आपकी दिक्कत सारी की सारी स्टार्ट होगी. That is when your problem starts. ठीक है. But anyhow, the book does not talk about this fact. तो हमें भी इस fact को सिर्फ, we just have to understand this fact for ourselves. Okay, beta. So this is what the Ricardian equivalence is saying then, that high debt is no cause of concern. High debt की वजह से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है.